नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत में उरूज नाज निज़ामी आपकी मेज़बान आपके साथ। मुश्किलों में घिरा था सारा जहां, मुश्किलों में घिरा था सारा जहां, बन के मुश्किल कुशा मुस्तफ़ा आ गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का हम जश्न मनाते हैं हर साल रबीउल अव्वल में, और इस मीलाद शरीफ की मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने की क्या अहमियत है, क्या इसके हवाले से फ़जीलत है, इसके बारे में आज बज़्म अक़ीदत का हमने मौजू रखा है। तो आइए हम अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाते हैं। अल्लामा समीर रज़ा निज़ामी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र। और साथ ही हाफिज़ अब्दुल रहमान हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, और हमारे आज के मेहमान सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अक़ीदतों के फूल निछावर करने के लिए हमारी इस बज़्म में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं हाफिज़ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि बज़्म अक़ीदत हमारे इस प्रोग्राम में जब हाफिज़ कराम मौजूद होते हैं, हुफ़ाज़ कराम मौजूद होते हैं, तो हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज़ है वो तिलावत कुरान पाक से कीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक। الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत तरीके से खुशलहानी से तिलावत कुरान पाक पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे हाफिज़ अब्दुल रहमान। अच्छा अल्लामा साहब, आज जैसे कि हमने जिक्र किया कि मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी अहमियत, उसकी फ़जीलत के बारे में, और क्या सिर्फ रबीउल अव्वल में ही जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाए, तो आज इस बारे में कुछ रोशनी डालते हैं। जी जनाब, बिल्कुल।
आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत कीमती है इस दौर में कि आज इस दौर में भी मनाने की ज़रूरत है या नहीं, और इस ईद के बाद भी ज़रूरत है। तो लफ्ज़ ईद ख़ुद बता रहा है अपनी अहमियत और अपने मफ़हूम इसका ये बता रहा है कि ईद का लफ्ज़ का मतलब ही ये है कि पलट पलट कर आने वाली खुशी। वाह क्या बात और ये है। पलट पलट के आने वाली खुशी, ख़ास बात ये है कि वो ख़ास खुशी है कि जो अपने आने की खुशी 1 साल पहले मनानी शुरू हो जाती है। क्या बात। इसकी खुशी वो ख़ास ईद है जो 1 साल पहले ही अपनी आमद का शोर मचा देती है। और आम ईद से और इस ईद में फ़र्क ये है कि आम ईद जो है उसकी जो तैयारी होती है वो 1 महीने पहले होती है जी। और इस ईद की ख़ास बात ये है कि 1 साल पहले ही इसकी खुशी मनानी शुरू हो जाती है। सही, माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, आपकी ज़ाती राय इस ईद पर, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आज हमारा मौजू है बज़्म अक़ीदत का, तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? मेरी ज़ाती राय, आपने छेड़ निकाली है तो सुनिए कि मेरी ज़ाती राय वही है जो फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की थी जी। क्योंकि मेरे नाम की निस्बत जो है और वो लाहिका जो मेरे नाम का है रज़ा ख़ान, हाँ। वो ये बता रहा है कि ईद और दीद ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इश्क के लिए ईद और दीद जो होती है ये ज़रूरी होती है। सही। इश्क जो होता है वो ईद और दीद का प्यासा होता है। इसलिए मेरी ज़ाती राय ये है कि ईद और दीद ज़रूरी होती है। वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं जनाब रसूलुल्लाह के घर पे। जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रोटियां पका रही हैं। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आबोताब में कि हुरैरा मांग क्या मांगता है? सुभान अल्लाह। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अन-नज़्रु इला वजहि रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह आपके चेहरे से नज़र न हटे। क्या बात है, माशाअल्लाह। ये वो ईद थी और दीद थी जो हज़रत अबू हुरैरा मांग रहे थे, और ये ईद और दीद जो होती है और इश्क जो होता है इस ईद और दीद का ही प्यासा होता है। क्या बात है, माशाअल्लाह, बेहद खूबसूरत जवाब दिया आपने इस हवाले से। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत, और यकीनन हम सब पर रहमतें ही रहमतें और नूर ही नूर बरस रहा होता है कि जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की, उनकी आमद के जश्न की, उनकी तारीफ़ों की, उनकी तौसीफ़ों की जब महफ़िलें सजाते हैं तो यकीनन हमारे चेहरे नूर से भर जाते हैं, हमारी महफ़िल नूर से भर जाती हैं। और इस वक्त मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ, हमारे साथ मेहमान सना खान हाफ़िज़ अब्दुल रहमान तशरीफ़ रखते हैं। और हाफ़िज़ साहब, क्या मसरूफ़ियात होती हैं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो स्टडीज चल रही है। माशाल्लाह, क्या पढ़ते हैं आप? इंटर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, इंजीनियरिंग से। ज़बरदस्त। और मुख्तलिफ चैनल्स पे रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी अभी भी रिकॉर्डिंग करवा के। माशाल्लाह। बस ये मशरूफ़। तो साल में आपने कितने कलाम रिकॉर्ड करवाए हैं? गिने जाए तो मेरे याद नहीं। अच्छा, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग्स हफ्तों और चलते रहते हैं। सही सही। तो कुछ नए कलामों पे भी काम कर रहे हैं आप? जी जी, इंशाअल्लाह। सही, माशाल्लाह। नए कलाम सुनिए आए। तो आज बज़्म अक़ीदत में हमें क्या सुना रहे हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें क्या सुना रहे हैं? कौन सा कलाम पढ़ेंगे? कलाम है अहमद रज़ा खान। क्या बात है, माशाअल्लाह। दुनिया आता नहीं हमता तेरा, वो जो हातिम को माया से नजारा तेरा, के बख्शिशे में ये क्या बात है तेरा, वाह क्या जूद करम है शगबत तेरा, वाह क्या जूद करम है शगबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं
बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी खुदा का जाने। इनकी औकात ही क्या है, इनकी औकात ही क्या है कि ये तेरा जाने। फर्श वाले तेरी शौकत कानू क्या जाने। खुसरावाए पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरावा पे उड़ता है फरेरा तेरा। नजर ओशाक नबी है ये मेरा हरी। मिंबरोबाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब और ये अकीदा रहे अल्लाह करे मुझे को नसीब। मैं तो मान के कहूँगा, मैं तो मान के ही कहूँगा कि वो मान के हबीब यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा। सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तुझसे हर चंद वो है कदरो फजाइल मेरा गर नसीराज मगर फिक्रे रजा की तौसी पास है उसे के शफाअत का वसीला। तेरी सरकार, तेरी सरकार मेला रजा उसे को शफी जो मेरा गौस है और दिला बेटा तेरा। जो मेरा गौसे आज़म जो मेरा
शाहे जीना जो मेरा गौस है और ला दिल बेटा तेरा नहीं सुनता है नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलाम आपने महफ़िल को सजा दिया। और बज़्म अक़ीदत की ये महफ़िल उरूज नाज निज़ामी आपके साथ, और कुछ दौलत पे नाज करते हैं तो कुछ सूरत पे नाज करते हैं, कुछ दौलत पे नाज करते हैं, कुछ सूरत पे नाज करते हैं। जिनके हाथों में हो दामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उम्मती होने पे नाज करते हैं। बज़्म अक़ीदत में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, आते हैं ब्रेक के बाद। मैं फ़कत खाक हूँ मगर मोहम्मद से है निस्बत मेरी, मैं फ़कत खाक हूँ मगर मोहम्मद से है निस्बत मेरी। एक यही रिश्ता मेरी औकात बदल देता है, एक यही रिश्ता मेरी औकात बदल देता है। उरूज नाज निज़ामी आपके साथ बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम में, और आज हमारे साथ अल्लामा समीर रज़ा निज़ामी मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ में। और मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत के हवाले से आज गुफ्तगू हो रही है। तो अल्लामा साहब, बात जैसे इश्क की और ईद की चल निकली है, तो फाजिल बरेलवी के नबीरा से मैं पूछना चाहूँगी, पूछना पड़ेगा कि आखिरी हनफी दो टुकड़े क्यों हो गए थे? नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं है कि हनफी दो टुकड़े हो गए हैं। बस ये है कि इश्क का अंदाज है एक, और ये इम्तिजाज भी है एक इश्क का, कि हनफी मसलक के दो टुकड़े हाँ बज़ाहिर तो हो गए हैं, आप सही कह रही हैं ये बात, लेकिन बात दरअसल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उंगली से इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गया था। क्या बात है, कुरान पाक में जिक्र आया इसका, अक़्तरबतुस्साअत मिन शक्किल क़मर, सूरह कमर की पहली आयत है कि वक्त करीब आया और चांद दो टुकड़े हो गए जी, मिन शक्किल क़मर, कमर शक हो गया। तो इसी तरीके से एक वक्त ऐसा आएगा जो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करेंगे और वापसी ये दो चांद जो हैं वो यकजा हो जाएंगे। और यकजाई बस इसकी यही होगी कि आपस में जो हनफियों के दो टुकड़े हुए हैं बज़ाहिर, ये एक इश्क का इम्तिजाज है, और इश्क के अलग अलग रंग हैं जो जुदा हो गए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो अशरफ अली थानवी जो दारुल उलूम देवबंद के बानियों में से हैं और देवबंदी मकतब फ़िक्र के असातिज़ा में से हैं और बानियों में से हैं, और इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो मंज़रुल इस्लाम बरेली जी, हालांकि थे तो दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द और एक ही मदरसे के। और वही बात है कि ये नहीं देखो कि कौन कह रहा है, बल्कि देखो कि क्या कह रहा है। और वो एक शेर है ना कि हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहाँ पाओ इसे अपना माल समझो। तो यहाँ पर इब्न हाली रहमतुल्लाह अलैह की ये मंजूम हदीस में बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब से कि इस वक्त हमारी जो बज़्म है हमने सजाई है अक़ीदतों के साथ, बज़्म अक़ीदत, इसमें आज इस वक्त कौन सा कलाम पेश कर रहे हैं आप? मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह। क्या बात है, माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं पेश तो वो जामी का कौन सा कलाम है आज? तनम फरसूदा। और उसके बारे में जानते हैं आप, थोड़ा सा हमारे अगर सुनने वालों को बताएं कि क्या हुआ था जामी रहमतुल्लाह अलैह के साथ कि जब उन्होंने ये कलाम लिखा था? जी, बस ये कलाम की जहाँ तक मैंने सुना है और मेरी नॉलेज है कि जब जामी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कलाम लिखा तो ऐसा कलाम था कि जब वो रोज़ा रसूल पे जाने की कोशिश कर रहे थे जी, तो बार बार उनका जाना मुस्तरद हो रहा था, वो नहीं जा पा रहे थे। तो बस यही था कि उनके कलाम में इतनी शिद्दत और इतना खुलूस, तासीर थी, इश्क था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौलाना जामी ने ऐसा कलाम पेश करा है कि अगर वो मेरे रोज़े पे आके पेश कर देगा तो मुझे रोज़े से निकल के मुसाफा करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। ये वाक़या सुनते मैं जब पेश करती हूँ या जब मैं सुनती हूँ तो बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कलाम, क्या मोहब्बत, क्या उसमें तासीर होगी। बिस्मिल्लाह कीजिएगा अब्दुल रहमान साहब। तनम तनम
फरसुदा जा पारा ज़िहरा या रसूल अल्लाह तनम फरसुदा जा पारा ज़िहरा या रसूल अल्लाह तनम फरसुदा जा पारा ज़िहरा या रसूल अल्लाह दिलम पज मुर्दा वारा ज़ेसिया या रसूल अल्लाह ज़िक्र दा ख़ुश हैराना सियाह शुदे रोज़े सियानो ज़िक्र दा ख़ुश हैराना सियाह शुदे रोज़े सियानो पशेमानम पशेमानम पशेमान या रसूल अल्लाह दिलों पज मुर्दा वारा ज़ेसिया या रसूल अल्लाह। और हासिल कलाम शेर चूसो मैं गुज़रे आरी मने मिस्कीन नादारी चूसो मन गुज़रे आरी मने मिस्कीन नादारी फिदाए नक्श नालैनक फिदाए नक्श नालैनत को नम जा या रसूल अल्लाह फिदाए नक्श नालैनत को नम जा या रसूल अल्लाह चुबाज़ो शफाअत रा कुशाई बरे गुनाहगारा चुबाज़ो शफाअत रा कुशाई बरे गुनाहगारा मकोन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह
कौन रो में जा मेरा डरा या रसूल अल्लाह। सरकार के दो नैन पे सौ नैन तसद्दुक, सरकार के दो नैन पे सौ नैन तसद्दुक। सौ नैन तो क्या चीज है कौनैन तसद्दुक। फिदाए नक्श नालैनत, फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब बहुत प्यारा कलाम पेश किया, और कलाम तो बस खुद प्यारा लिखा हुआ है ही। आपने जिस अक़ीदत और मोहब्बत के साथ पेश किया वो भी यकीनन काबिल तारीफ़ है। और जामी हैं, कुदसी हैं, और कितने शौराए कराम हैं, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, कि इन लोगों के जो कलाम लिखे हुए हैं अल्लामा साहब के कई सौ साल तक आज हमें याद हैं। तो इसका मतलब है कि कितनी मोहब्बत और कितनी अक़ीदत और कितने प्यार से लिखे गए होंगे वो कलाम, कि जो आज भी हम पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं और उसे यानी कि याद रख रहे हैं। तो यकीनन ये अक़ीदतों की बात है। और यहाँ बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम में इजाज़त लेने से पहले मैं हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब की आमद का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इंशाअल्लाह फिर आपसे बज़्म अक़ीदत की किसी बज़्म में मुलाकात करेंगे। आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ चाहता है बज़्म अक़ीदत में एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं। उरूज नाज़ निज़ामी बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम में आपके साथ। और आज मीलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और उसकी फ़जीलत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान अल्लामा समीर रज़ा निज़ामी हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और अभी जैसे कि अल्लामा इक़बाल का जो मिसरा था, उम्मीद बहार रख की बात कर रहे थे, तो ये उम्मीद बहार रख, ये जो नसीहत आपने अल्लामा इक़बाल के भी थोड़ी देर पहले पेश की, तो इससे उम्मीद बहार क्या बरामद हुई? हम क्या इससे सोच सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? जी उरूज नाज़ निज़ामी, आपका पैमाना निज़ामत तो जहानत तो माशाल्लाह काबिल रश्क है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपने उम्मीद बहार की बात की है, तो इसके हवाले से मुझे एक बात याद आई जो पिछली बात चल रही थी अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह और मैं अहमद ख़ां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, कि अशरफ अली थानवी साहब मैं अहमद ख़ां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह एक ही उस्ताद के दो शागिर्द थे। सही, ये कितनी बड़ी बात है कि जहाँ ये बात आती है कि हनफी दो टुकड़े हो गए, जहाँ ये भी बात है कि एक ही उस्ताद के दो शागिर्द रहमतुल्लाह कबीरानवी रहमतुल्लाह अलैह ये उनके उस्ताद थे। और मदरसा सौलतिया मक्के में ये मदरसा है, अच्छा। वहाँ के ये उस्ताद थे, वहीं के शागिर्द थे। अच्छा। और फिर इनके शागिर्द ये दो इमाम रज़ा ख़ां बरेलवी और अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द थे। तो जाहिर सी बात है अपने नौनिहाल जो शागिर्द हैं उनको यकसां रवादारी की तालीम तो दी होगी ना उन्होंने। अब एक ही उस्ताद के शागिर्द होने के बाद एक ही मदरसे में पढ़ते थे, बचपन में साथ पढ़ते थे और मदरसे बाकायदा हमारे तो जाहिर सी बात है अजदाद में हैं इमाम रज़ा ख़ां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हमें तो अपने दादा परदादा से ये भी सुनने को मिला कि आपस में गुत्थम गुत्था हुआ करते थे। इतनी मोहब्बत थी, लड़ाई नहीं थी इनके दरमियान। बचपन में ये आपस में इतनी मोहब्बत थी कि गुत्थम गुत्था भी होते थे और गले में हाथ डाल के पढ़ते भी थे। इनके उस्ताद भी एक थे और ये एक ही उस्ताद के शागिर्द। अच्छा, अब मामला क्या हुआ कि एक ही उस्ताद के होने के बाद अशरफ अली थानवी साहब जो थे ये चिश्ती साबरी सिलसिले में बैत हुए। अच्छा। इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी क़ादरी सिलसिले में बैत हुए। सही। आप उनके सिग्नेचर देखें, यकीन करें कि हमारे उसमें तो ख़ानदानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके अंदर उसके सिग्नेचर इनके मौजूद हैं। इमाम अहमद रज़ा ख़ां हनफी साइन है उनके, कहीं उन्होंने अपने नाम के आगे बरेली लगाई नहीं। अच्छा। इसका वजह ये थी बरेली शरीफ तो ये बाद में मशहूर हुआ, बरेलवी तो ये बाद में मशहूर हुए। ये तो आए थे हिरात से, अफगानिस्तान से। अच्छा। हाँ, ये पठान थे ना, खान थे, रज़ा खान इनके नाम का लायका बताया भी। तो ये अफगानिस्तान से हिजरत करके तशरीफ़ लाए थे यहाँ मंज़िल इस्लाम बरेली। अच्छा, बरेली शरीफ क्यों था? क्योंकि 500 साल पहले, आज से 500 साल पहले शाह नियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह अलैह
चिश्तिया सिलसिले के जो बुजुर्ग थे, बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की औलादों में से थे। उन्होंने ये बरेली शरीफ आबाद किया था और नियाजिया सिलसिले की खानका, वहाँ 20 खानकाहें आबाद की थी उन्होंने। और वो 20 खानकाहों का निज़ाम, खानकाही निज़ाम, ये इंडिया और पाकिस्तान में आया। और इन खानकाहों में मामलात ये हुआ करते थे कि अशरफ अली थानवी साहब चिश्तिया इमदादिया सिलसिले में बैत हो गए और इमाम अहमद खां बरेलवी कादरी सिलसिले में बैत हो गए। अब अगर एक फार्मूला ये देखा जाए कि जहाँ हनफी मसलक 2 टुकड़े हो गया, वहाँ ये भी देख सकते हैं कि चिश्ती निज़ामी प्लस कादरी इज इक्वल्स टू हनफी, ये दोनों चिश्ती निज़ामी और कादरी मिल के हनफी भी तो बन गए। ये भी तो देखा जाएगा ना कि उम्मीदें बाहर रखी जाएगी तो मुकम्मल रखी जाएगी कि ये दोनों मिलकर हनफी मसलक को इन्होंने ज़िंदा किया। एक ये भी तो मामला है ना। तो बस ये है कि उम्मीदें बाहर ये रखनी चाहिए कि जब ये एक ही उस्ताद के शागिर्द थे और बाद में कुछ मसले मसाइल, और सबसे बड़ी बात मुझे अभी याद आई कि अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बहिश्ती ज़ेवर, फतावा देवबंद, ये वो मशहूर किताबें हैं जो हर मकतबा देवबंद में आपको मिलेंगी। उसमें ये बात लिखी है कि मैंने इमाम अहमद खां बरेलवी का गायबाना नमाज जनाजा अदा किया। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि इतनी दुश्मनी, इतने टुकड़े, इतनी तफर्रुके होने के बाद भी अगर वो गायबाना नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इतनी भी जंग नहीं थी, अंदर ही अंदर कुछ मोहब्बत भी थी। उनके शागिर्दों ने उनसे पूछा, सवाल किया कि ये बहिश्ती ज़ेवर में मौजूद है, मलफूज़ात अशरफिया में भी मौजूद है। उन्होंने ये पूछा इनके शागिर्दों ने कि आपके दरमियान इतनी लड़ाई, इतने झगड़े, उसके बाद भी आप उनके नमाज जनाजा गायबाना अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़े एक तरफ थे तो आशिक रसूल ना। बेशक बेशक, तो नजरियात तो एक है ना, सब जो रास्ते हैं वो एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और इस सबसे बड़ी बात ये कि अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद तो ठीक है, दोनों के एक थे, लेकिन उनके मुर्शिद तो इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, सही, और वो पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह चिश्ती निज़ामी सिलसिले के बुजुर्ग। बज़्म अक़ीदत में उरूज नाज निज़ामी आपके साथ मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हवाले से उसकी अहमियत के बारे में आज का हमारा मौजू है। और हमारे साथ हमारे कमसन सना खान उमर अंसारी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, आज क्या पेश कर रहे हैं? पाली तेरी फ़ुरक़त में, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पाली तेरी शफ़क़त की, पाली तेरी शफ़क़त की सौगात मदीने में, पाली तेरी शफ़क़त की सौगात मदीने में, आंसू मेरे ले आए, आंसू मेरे ले आए, बरसात मदीने में, पाली तेरी शफ़क़त की सौगात मदीने में, आंसू मेरे ले आए, आंसू मेरे ले आए, बरसात मदीने में। जाता है कोई दर दर, पाता है वही घर घर, जाता है कोई दर दर, पाता है कोई घर घर, उतरेगी अमी अपनी, उतरेगी अमी अपनी, हैरात मदीने में, पाली तेरी शफ़क़त की, पाली
तेरी शफ़क़त की सौगात मदीने में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम उमर अंसारी आपने पेश किया। और अल्लामा समीर रज़ा ख़ान निज़ामी हमारे साथ मौजूद है। अभी रबीउल अव्वल गुजरा, 27 रबीउल अव्वल के हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे? 27 रबीउल अव्वल के हवाले से जब उन्होंने आयत पेश करी अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इसी से मुझे 27 रबीउल अव्वल याद आ गया कि हज़रत शम्सुल हक निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, मौलवी शम्सुल हक निज़ामी मद्दज़िल्लाहुल आली रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हस्ती थे जिनका विसाल 1972 में हुआ ग़ालिबन। और ये मेरे मुर्शिद गिरामी के वालिद गिरामी हैं और ये इतनी बड़ी हस्ती थे बस कि मैं क्या बताऊँ इनके बारे में। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की 18वीं पुश्त से इनका नसबी शजरा मिलता है। और शानियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह अभी जिनका तस्करा चला, उन्हीं ये उनके समझ लें चौथे दादा थे शानियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह अलैह। इंडिया और पाकिस्तान में जितने भी विलायत के सरचश्मे मौजूद हैं वो इन्हीं औलिया कराम की वजह से मौजूद हैं। उनकी निस्बत से ये मेरे मुर्शिद गिरामी के वालिद साहब इस दुनिया से पर्दा फरमाया उन्होंने। अच्छा, इनकी ख़ास बात ये थी कि विसाल से कबल 1 साल पहले, ये इतनी बड़ी बात है कि लोग इस चीज़ को तरसते हैं कि अल्लाह ताला वो मकाम हासिल हो जाए विलायत का कि जिसको अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह का है अल्लाह ताला ने, कि बेशक कान खोल के सुन लो कि अल्लाह के वली होते हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ना खौफ होता है ना कोई डर होता है, उनको अपनी मौत का भी खौफ नहीं होता। 1 साल पहले अपनी मौत का, अपने विसाल का, अपने अल्लाह ताला से मुलाकात का वक्त, दिन और बाकायदा जगह भी बता दी थी कि इस जगह पे मेरा इंतकाल होगा। और जब विसाल हो रहा था, विसाल से कबल उन्होंने गुस्ल किया, खुशबू लगाई, इतर लगाने के बाद आराम फरमाने लग गए और इस्तिग़राक़ की कैफियत में चले गए। अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने शुरू हो गया, उसी में अल्लाह ताला से मुलाकात उनकी हुई और विसाल हुआ। इसके साथ ही प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत से उरूज नाज निज़ामी इस बात के साथ इजाज़त चाहती, क्योंकि आज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के हवाले से महफ़िल थी, कि वो इसमें मोहम्मद का करें दुरूद सुबह शाम, वो इसमें मोहम्मद का करें विर्द सुबह शाम, वो लोग जो कहते हैं गुजारा नहीं होता, दुनिया ये फ़कत आपके सदक़े में बनी है, दुनिया ये फ़कत आपके सदक़े में बनी है, वरना ये जहां इतना प्यारा नहीं होता। बज़्म अक़ीदत से उरूज नाज निज़ामी इजाज़त चाहती है, अगले जुमे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।